नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सिकंदर के जीवन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे हमें भी ज़िंदगी में कुछ सीखने को मौका मिलता है। तो आइए देखते हैं सिकंदर की वो कहानी। सिकंदर एक छोटे से राज्य मकदूनिया का शासक था, जिसे हम मैसेडोनिया के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में हुआ था। सिकंदर अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था, जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों की थी। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो मकदूनिया का राजा था। उनकी माता का नाम ओलंपियस था। सिकंदर की 3 पत्नियां थीं, जिसमें मुख्य रूप रुक्साना का नाम इतिहास में दर्ज है। सिकंदर के 2 पुत्र हुए थे। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के पिता की मृत्यु 329 ईसा पूर्व में हुआ। पिता के मृत्यु के पश्चात वह अपने सौतेले व चचेरे भाइयों की हत्या करके मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठ गया। सिकंदर एक बहुत ही क्रूर शासक था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण विश्व विजय को निकला था। अपनी विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए उसकी नज़र भारत की धरती पर पड़ी। वह 326 ईसा पूर्व में तक्षशिला की धरती पर आगमन किया। उस वक्त वहां का राजा अम्भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर का साथ देने लगा। उसी क्रम में वह पंजाब की ओर बढ़ा, जहां उसका सामना वहां के राजा पोरस या पुरु से हुआ। उनके बीच झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ, जिसे हम हाइडे स्पीच या वितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं। युद्ध जब चल ही रहा था, तब तेज बारिश होने लगा, जिससे पोरस की सेना को काफी मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि पोरस के पास हाथी सेना की संख्या अधिक थी और जो भी हथियार थे वो धरती पे रख के ही चलाया जा सकता था। और उस वक्त जमीन भी पूरी तरह से दलदली हो गई थी। इसके विपरीत ही सिकंदर के पास घोड़ा सेना था और उसके पास जो भी हथियार थे वो छोटे और हल्के हथियार थे, जिसे हाथ में रख के ही उपयोग में लाया जा सकता था, जिसके कारण सिकंदर को युद्ध में किस्मत का भी खूब साथ मिला। कहते हैं कि जब अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। इस तरह सिकंदर युद्ध जीत गया, लेकिन पोरस की बहादुरी को देखकर सिकंदर उसके राज्य को वापस कर दिया और वह आगे की ओर चल पड़ा। जब ब्यास नदी के किनारे पहुंचा तो उसका सेना लोग ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रमुख कारण माना जाता है कि आगे मगध साम्राज्य था, जहां नंद वंश का शासन था, जिसके शासक घनानंद थे। अतः अंततः सिकंदर 19वां भारत में बिताने के बाद 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस चला गया। सिकंदर जब बेबीलोन पहुंचा तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सिकंदर मरने से पहले अपने सैनिकों से कह दिया था कि जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरे अर्थी निकले, तो दोनों हाथ मेरे अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को एहसास हो कि कोई कितना भी शक्तिशाली या बलवान हो, पर अपने साथ कुछ लेके नहीं जाता है, सब कुछ छोड़ के ही जाता है। मनुष्य खाली हाथ धरती पे आता है और खाली हाथ चला जाता है। इस तरह सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में मात्र 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में एक बीमारी के कारण हो गया। सिकंदर के घोड़ा का नाम बहुकेफला था। सिकंदर के घोड़ा का नाम बहुकेफला था। सिकंदर के थल सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था, तो जल सेनापति का नाम नियारकस था। उसके साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में नियारकस, एरिस्टोबुलस और एनोसिक्रिटस को शामिल किया जाता है। दोस्तों, हमें भी सिकंदर की जीवन से एक सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आया है खाली हाथ और जाता भी है खाली हाथ। इसीलिए एक बात हमेशा
याद रखना, बस दिल जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग ये कहानी पसंद आया होगा। आप अपना सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।